किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है, क्योंकि यह न केवल लाखों करोड़ों लोगों को भोजन प्रदान करती है बल्कि जीडीपी के समग्र विकास में भी योगदान देती है। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों, स्कूल तथा कॉलेज के कार्यों में कृषि विषय के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात की जाती है। दरअसल सरकार के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सामाजिक राजनीतिक सभाओं में भी भाषण दिए जाते हैं। यदि आप किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं या इस विषय पर भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं तो कृषि पर हमारा भाषण आपके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में मदद कर सकता है। देवियों और सज्जनों, नमस्कार। हमारे किसान जो लाखों लोगों का पेट भरते हैं और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत अर्थात इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, जिसका अर्थ है कि किसान हमारे देश में प्रमुख शक्ति के रूप में कार्य करते हैं, जिसके बिना हमारा देश अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकता। वास्तव में यह किसी भी देश की शासकीय शक्ति है। उदाहरण के तौर पर अधिकांश भारतीय आबादी की आय का स्रोत कृषि पर है, जो पूरे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 16% है। यह अनुपात भारत की छवि के बारे में बताने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसीलिए हमारा देश कृषि गतिविधियों पर अत्यधिक निर्भर है, क्योंकि इसमें भूमि के विशाल क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। इस बात पर संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हमारे देश के समग्र विकास की दिशा में कृषि का योगदान हमेशा अग्रणी रहा है और इसीलिए इसकी वृद्धि सुनिश्चित करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि किसान कृषि के लिए नवीनतम अत्याधुनिक तकनीक से लाभ उठा सके, जो बदले में अच्छे नतीजे पैदा कर सकता है। कृषि गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने से हमारे राष्ट्र की वृद्धि अधिक होगी। चूँकि कृषि से पहले ही देश के आर्थिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ा, इसीलिए विशेष तरीकों को इसके सुधार के प्रति समर्पित किया जाना चाहिए। वास्तव में विभिन्न लाभकारी योजनाओं को किसानों के विकास के लिए कृषि आधारित गतिविधियों के साथ एकीकृत किया जा सकता है और उन्हें खेती के तरीके सुधारने और उनके कौशल को बेहतर बनाने के लिए नवीनतम तरीके सीखने के लिए उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अपर्याप्त या भारी बारिश के कारण होने वाले नुकसान से उबरने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए ताकि हमारे किसान एक सफलतम जीवन जी सके। कृषि न केवल हमारे देश की प्रमुख गतिविधियों में से एक है, बल्कि यह सबसे शक्तिशाली गतिविधियों में से भी एक है। इसके महत्व की अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह सकल घरेलू उत्पाद की उच्च दर से संबंधित है, लोगों को कमाई का साधन प्रदान करता है। किसी भी देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि गतिविधियों को सबसे पहले मजबूत किया जाना चाहिए। भारत में कुल आबादी का 70% से अधिक हिस्सा कृषि पर निर्भर है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए अपनी आजीविका अर्जित करने के महत्वपूर्ण साधनों में से एक। यह अनुपात इतना कहने के लिए पर्याप्त है कि अंडर डेवलपमेंट प्राथमिक कारणों में से एक है, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र कृषि का हिस्सा है। इतनी बड़ी आबादी में अधिकांश किसान हैं जिनके पास खेती करने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होकर देश भर में भोजन की आपूर्ति में योगदान करना है, राष्ट्रीय आय में योगदान देता है। जैसा ऊपर बताया गया है कि कृषि निश्चित रूप से उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जो उच्च सकल घरेलू उत्पाद के लिए जिम्मेदार है और ऐसा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देश इस पर निर्भर है। भारत के मामले में यह निश्चित रूप से कई परिवारों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि कृषि राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देती है और आगे बढ़ाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। धन्यवाद। जय हिंद। जय